अम्मी से बात कर ली है कशमाला। इसके बाद और कोई डिमांड नहीं करेंगे वो। थैंक यू सो मच यार हसन, मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए। मैंने कहा था ना तुमसे कशमाला, मैं तुम्हारे लिए हर रिवायत तोड़ सकता हूँ। मुझे उसी वक्त से पता था। कशमाला, आई होप तुम इसको लालच ना समझो। एक सोसाइटल नॉर्म है जिसको हर कोई अपना हक समझता है। अम्मी ने वही किया जो उनके साथ हुआ था, जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है बस। आई नो, ताई अम्मी के लिए ये सब सिर्फ इसलिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि उन्होंने खुद ये सब झेला है। फराज बेटा, मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें कि ससुराल में अपनी इज्जत बढ़ाओ। हर बात का हल गुस्सा नहीं होता, इस सियासत भी कोई चीज होती है। और फिर क्या चला जाता तुम्हारा अगर दिल पर पत्थर रखकर हसन की आदत कर लेते। जहर लगता है मुझे वो। सबसे पहले तो हमारी डिमांड पूरी नहीं की, उसके बाद सबके सामने बारात में मुझे ताना दिया, और उसके बाद अपनी बहन से सॉरी बोलने पर मजबूर किया। और इस सब का जिम्मेदार पता है कौन है? आप हैं? आप ही लाई थी ना मेरू को। क्या कहती थी आप? कि ताबी की नाकाम शादी के बाद ही हमारी हर बात सुनेंगे, हर बात मानेंगे। क्या मिला फिर? अरे इसी बात का तो पछतावा है अभी तक, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी जिंदगी हम पछताते रहेंगे। देखो मेरा बेटा, सियासत खेलना शुरू करो और जो है ना अच्छे बनने का ढोंग रचाओ। कोई शौक नहीं है मुझे किसी की नजरों में अच्छा बनने का। अगर उसकी ये शादी खराब ना की ना तो मेरा नाम बदल देगा, नाक से लकीर खिंचवाऊंगा। और जब तक उसने मुझसे माफी नहीं मांगी ना, मैं मेहरू को शादी में नहीं जाने दूंगा। और अगर मेहरू मेरी मर्जी के खिलाफ गई ना तो इस सब की सजा सिर्फ और सिर्फ हसन भुगतेगा। देख लिया आपने हसन को, कैसे उस कशमाला ने हमारे आने से पहले ही उसको अपने हाथ में कर लिया, अपनी सारी शराइत मनवा ली। और देखना आप, ये अभी शुरुआत है अम्मी। तो तुम क्या चाहती हो? मैं भी जिद बांध कर बैठ जाऊं और फिर हसन शादी करने से ही इनकार करते? अरे अम्मी, मैंने ये नहीं कहा आपको। मैं बस आपको ये कह रही हूँ कि आप इस बात से सबक लें कि बहुएं कभी बेटी नहीं बनती। और आप चचे जान के सामने प्लॉट के लिए इनकार कर दें, इससे हसन भी खुश हो जाएगा और चचे जान की हमदर्दी भी हमें मिल जाएगी। अब बस आपको जाके बात करनी है और उनकी हमदर्दी बटोरनी है। अम्मी से बात कर ली है कशमाला, इसके बाद और कोई डिमांड नहीं करेंगे वो। थैंक यू सो मच यार हसन, मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए। मैंने कहा था ना तुमसे कशमाला, मैं तुम्हारे लिए हर रिवायत तोड़ सकता हूँ। मुझे उसी वक्त से पता था।
कश्माला, आई होप तुम इसको लालच ना समझो। एक सोसाइटल नॉर्म है जिसको हर कोई अपना हक समझता है। अम्मी ने वही किया जो उनके साथ हुआ था, जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है, बस। आई नो, ताई अम्मी के लिए ये सब सिर्फ इसलिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि उन्होंने खुद ये सब झेला है। और ट्रस्ट मी, आपकी जगह कोई और होता ना तो ये रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाता जिस वक्त मैं अपने राइट्स के लिए आवाज उठाती। तुम्हें नहीं लगता हमारी ये सीरियस और इंटेंस कॉन्वर्सेशन बहुत तवील हो गई है? कुछ और बात करें? कैसी बात है? हमारी बातें, मोहब्बत की बातें। फ्यूचर प्लानिंग। तो बताइए मिस कश्माला, अपने होने वाले शौहर के साथ शादी के बाद आप किस तरह डील करेंगी, किस तरह ट्रीट करेंगी उसे, उसके इनसाइट्स और जब आप गुस्से में होंगी तो आपको कैसे मनाऊंगा मैं? आई थिंक अ कप ऑफ चाय वुड बी इनफ। ठीक है, ठीक है, चाय ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है, मुझे चाय बनानी नहीं आती। तो साथ मिलकर बना लेंगे ना। कश्माला, तुम मुझसे खफा होगी तो साथ क्यों बनाओगी मेरे चाय? सिखा दूंगी आपको भी। ठीक है। हाँ मेहरू, बोलो। मैंने कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की तुमसे ताबी, मगर आज मेरे दिल में शिकायत है तुमसे, अम्मी से, सबसे। मेहरू, मेहरू क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अब इससे क्या फर्क पड़ता है ताबी? तुम तो अपने सुकून में हो ना, तुम्हें तो अपने अना की परवाह है, अपने बड़े होने की परवाह है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं हंसूं रोऊं? इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो मेहरू? अरे मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो किसकी होगी? मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ है? तभी वही हुआ है जो तुम्हारी अना का अंजाम होना था, जो तुम्हारी जिद का अंजाम होना था, वही हुआ है। मेहरू, मुझे बताओ क्या हुआ है प्लीज। फराज ने मुझ पे हसन भाई की शादी पे आने पे पाबंदी लगा दी है। वो मुझे कह रहे कि अगर मैं हसन भाई की शादी में गई तो मुझे तलाक दे देंगे ताबी। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखना इसकी जिम्मेदार तुम होगी। कोई और नहीं। ये तुम क्या कह रही हो मेरू? वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो पागल हो गया है क्या? वो ऐसा कह चुका है ताबी। तुमसे